गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई तो आज का पेपर भाई बहुत 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 गंदा गया है। तो ये था पेपर भाई, पेपर देखने के लायक नहीं था भाई। जैसे ही पेपर ओपन किया मैं सोचा बहुत एमसीक्यूज किए, ये लगाया वो लगाया भाई। टेलीग्राम ग्रुप पे सब दे रखा था। पहली बात तो ये देखो, फिजिक्स डेरिवेशन, ऑल फॉर्मूले, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ग्राफ शीट्स, ये वो सब सब दे रखा था भाई। और फिर अभिषेक साहू सर ने 200 एमसीक्यू करवाए थे, उसमें से थोड़ा देख लिया था और बाकी थोड़ा रीड कर लिया था जाकी सौदागर भैया के नोट्स। भाई कुछ नहीं आया उसमें से, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं। ये देखो भाई, ये देखो सेक्शन ए। जैसे ही मैंने ये खोला, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं सोचा आगे का देख के डरना नहीं है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। रीडिंग टाइम मिला था, मैंने ये पढ़ा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम फ्रॉम सन, विच ऑफ द फॉलोइंग रे कम फ्रॉम सन। भाई मैं जो कंफ्यूज हो गया, मैं बोला ये पढ़ा ही नहीं है भाई, क्योंकि मैंने मॉडर्न फिजिक्स तो छोड़ ही दी थी। और ये पता नहीं किस चैप्टर में था, रेज वाला, ईएम वेव्स में था शायद। खैर छोड़ो, ये डायग्राम देख के चक्कर आ गए भाई मेरे को। मैं सोचा गया मैं, फिर आगे बढ़ा। मैंने एमसीक्यूज में लिटरली सब पे बी लगाए, सब पे ऑप्शन बी। एटलीस्ट 5-6 तो करेक्ट जाएंगे एटलीस्ट। ये तो मेरा सेट बी है वैसे बता दो, सेट 2 सॉरी। और ये तो भाई घंटा कुछ नहीं आता था, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था ना भाई, कुछ प्रिपेयर ही नहीं हुआ था। और लोग बोल रहे फिर भी कि प्रिपरेशन करने के बाद भी लोगों का पेपर बहुत गंदा गया है। मतलब हार्ड तो था पेपर, ये हो गया भाई। सीबीएसई पता नहीं कौन से नशे करके पेपर बना रही है भाई। बच्चों को जेई मेंस का पेपर दे दिया, ये फिजिक्स का पेपर है। ये भाई गलत है भाई। ये देखो सेक्शन बी, ये पता नहीं क्या क्वेश्चंस थे भाई। पॉइंट चार्ज, ये वो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। भाई ये देखो, मैं सोचा कि चलो लेंस का ये वगैरह फॉर्मूला लगा देंगे, थोड़ा बहुत याद है 10th का, और रिवाइज भी किया था, तो वो कर लेंगे, बेसिक्स में हो जाएगा वो। भाई मैं सोच रहा हूँ लेंस का फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन पढ़ा आगे, फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस। भाई सरफेस क्या होता है? लेंस पकड़ूं, मिरर पकड़ूं, क्या क्या चीज़ पकड़ूं? और उसके बाद बोल रहा है कि हवा में लटका है ये। हाँ, ऑब्जेक्ट इन एयर, पता नहीं कौन सा मीडियम, कौन सा क्या फलाना ढिमकाना क्या बोलते हैं पता नहीं। भाई दिमाग खराब हो गया लिटरली। ये तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल, ये भी कुछ नहीं पढ़ा था। ये भाई सब छोड़ दिया, मतलब छोड़ा नहीं है, लिखा है भाई। जो भी क्वेश्चन दिया है उससे इरिलेटेड, जो भी फिजिक्स का मालूम था मेरे को कि हाँ ये थियोरी है, ये लिख लो, कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे, आधा मार्क तो मिल जाएगा भाई। एटलीस्ट पासिंग के आसपास तो आ जाएंगे भाई। मेरी यही है ना कि कंपार्टमेंट ना देना पड़े बस भाई, नहीं देना है कंपार्टमेंट बस। बाकी 30 मार्क इंटरनल तो मिल जाएंगे, बट ये बहुत ही गंदा गया पेपर, हद से ज़्यादा भाई। क्या बताऊँ, सेक्शन बी तो पूरा सत्यानाश हो गया। ये भी कुछ भी भर के आया हूँ मैं, वाई इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। भाई मैंने पढ़ा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं शायद, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स सराउंड करते हैं। पर इधर पूछ रहा है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या था क्वेश्चन, हाँ कहाँ पे गया, हाँ न्यूक्लियस में लेस मास क्यों होता है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन की। पता नहीं क्या पूछ रहा था भाई, कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया। इसका रीजन भी बोल के आया हूँ मैं मैं सोचा ये क्या, ये गामा बोलते हैं ना इसको, अल्फ़ा बोलते हैं कि बीटा होता है, छोड़ो रहने दो। ये इधर आएगा तो 2 समथिंग हो जाएगा, 2 बीटा जो भी है, 2 गामा। और ये हाँ गामा ही है, गामा ही है। और ये गामा बाई 2 है, इधर आ जाएगा तो गामा हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल कैसे तो करके भाई, कुछ तो करके आया हूँ मैं, कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो हो जाएगा। और इधर पूछा था ज़ीरो कब होगी वैल्यू, वो रीजन मार्क करो, रीजन बी करके आया हूँ। कुछ तो थियरी पढ़ा, क्वेश्चन में से ही कुछ बना लिया भाई अपना। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में से ही 2-3 लाइन उठाए, वहाँ पे चिपकाए, 2-3 लाइन अपने लगाए और आंसर स्वाहा कर दिया भाई। पता नहीं क्या यार, बिल्कुल पसंद नहीं आया पेपर। बोल रहे थे डेरिवेशन आएंगे
ये लॉ आएगा, गॉस लॉ इम्पोर्टेंट है करके जाओ, कूलम्स लॉ करके जाओ इन वेक्टर फॉर्म, ये वो पता नहीं यार, कुछ घंटा कुछ आया है इसमें। बाकी छोड़ो यार, ये डिस्कस करके क्या ही फ़ायदा। ये एम्पियर्स लॉ मैंने पढ़ा नहीं था, नहीं तो लिख देता। एक्सप्रेशन डिराइव करनी थी इसकी, डेरिवेशन। ठीक है, मेरी भी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अब नहीं पढ़ा था। सेक्शन डी में भाई तुक्का, सब बी, ऑप्शन बी सब भगवान भरोसे। और सेक्शन लास्ट वाला भाई 5 मार्क का तो सेक्शन छोड़ ही दो। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी खांसी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ये भी नहीं आता था क्योंकि पढ़ा ही नहीं था ये चैप्टर। मैं सोचा पासिंग मार्क्स के लिए 2-3 चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, 4-5 चैप्टर थियोरी कर लूँगा ऊपर ऊपर से। थियोरी 27 मार्क की बोल रहे थे बहुत सारे सर लोग, यूट्यूब पे वगैरह बहुत सारे लोग बोल रहे 27 की थियोरी आने वाली है। घंटा कुछ आया 27 की थियोरी, जो पूछा है वो तो आता ही नहीं है, क्या फ़ायदा थियोरी पढ़ के। और ये तो ये भाई मेरे को ये देख के वो स्क्विड गेम वाला याद आ गया, पता है वो जो नई स्क्विड गेम में नहीं आया, स्क्विड गेम 2 में ये मिलता है उसको ट्रायंगल शेप का। ये देखो थीम म्यूजिक। भाई जोक सपाट, ये कुछ नहीं आ रहा था मेरे को, रहने दो भाई, ये क्या ही पढ़े। और ये भी स्वाहा हो गया, फिज़िक्स का पेपर ख़त्म हो गया भाई, उसके साथ मैं भी ख़त्म हो गया। पता नहीं सीबीएसई क्या कर रही है, क्या क्या पूछ रही है, पर ख़त्म भाई। बहुत डिप्रेस था मैं तो भाई। हम पेपर देने के बाद ना, हम 3 लोगों का ग्रुप है, हम पेपर के बाद डिस्कस करते हैं कि कैसा किसका कैसा गया। तो उसके बाद हम हंस रहे हैं भाई, अब सब मिला के हंस रहे हैं कि भाई तू भी फेल है, मैं भी फेल हूँ, और हम तीनों फेल है, तीनों कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे, उसमें क्या है। बट हमें शर्म नहीं आ रही थी भाई फेल है करके, घर पे क्या मुंह दिखाएंगे, वो तो सोचा ही नहीं था। लेकिन घर पे कैसे तो करके गालियाँ वगैरह खा के अभी बैठे हैं चुपचाप पढ़ने। केमिस्ट्री का मटेरियल ला के बैठा हूँ, ये भी दिखाऊंगा क्या फॉलो कर रहा हूँ। पर फिज़िक्स का पेपर भाई सत्यानाश हो गया पूरा। पता नहीं क्या सेट 1 सेट 2 सेट 3 लगा रखा है। एक ही सेट देना चाहिए बच्चों को जो कि मॉडरेट होना चाहिए, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट। चलो इजी नहीं देना है तो मॉडरेट तो दे दो सबको, पता नहीं क्या, रहने दो अभी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसमें मार्क्स लिख लेते हैं, किसमें कितने मिलेंगे। तो फिज़िकल एजुकेशन में मेरे को मिलेंगे 70 का था ना, हाँ, तो 70 में से 50 मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे। देखते हैं कितने मिलते हैं 50 में से रिज़ल्ट आने पर। प्रेडिक्शन भाई इसमें क्या ही तुक्का लगाऊं, इसमें 10 लिख लेता हूँ। चलो 10 मार्क तो मिल जाएंगे। कुछ भी लिख के आऊँ मैं भाई, लिटरली कुछ भी लिख के आऊँ, इलॉजिकल। मतलब फिज़िक्स में जो आता है वो छाप लो, हर एक क्वेश्चन में वो छाप दो। चलो ये छोड़ो। और भाई देखो टीचर वगैरह सब पगला गए हैं कि अब क्या होगा ये वगैरह। सीबीएसई के क्या पगला गई है, नशे कर रही है, पता नहीं। लास्ट टाइम भी शायद हार्ड पेपर आया था उसमें 2024 का। तो यस, एंड ये देख लो केमिस्ट्री ये तो दोनों टेक्स्ट बुक है जो कि सबके पास होते हैं। बाकी ये भारत पंचल सर है अपने केमिस्ट्री गुरुजी, ये एक फॉलो करूँगा। एंड कॉम्पिटेंसी के लिए जैसे फिज़िक्स में हालत हुई थी वैसे ना हो फिज़िक्स में हालत, तो उसके लिए मैं ये फॉलो करने वाला हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ वगैरह। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अभी सो जाओ, मैं तो बोलूँगा कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेंगे, है ना, केमिस्ट्री फ्रेश दिमाग से। अभी पता नहीं फिज़िक्स के पेपर की वजह से दिमाग ख़राब हो रखा है पूरा। एंड यस गाइस, इतना ही। एंड मैं तो बोलूँगा एक ही टीचर को फॉलो करो। मैं तो भारत पंचाल सर को करने वाला हूँ फॉलो, 1 शॉट्स वगैरह सब उनके देखने वाला हूँ। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो टीचर पकड़ रहे हो एक ही टीचर को पकड़ो एंड उसका ही पूरा फॉलो करो भाई। लास्ट मोमेंट पे टीचर बदल के कुछ नहीं होने वाला है।
ठीक है, चलो वीडियो को एंड करता हूँ, बाय बाय।